सैयद ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर आबी वसाइल और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम कराने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का ऐलान किया है और आवाम से वादा किया है कि मुल्क में चीनी की तरह पेट्रोल की कीमतें भी जल्द कम होंगी। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी आदमी हैं, वो पेट्रोल की कीमतें ज़रूर कम करेंगे। सक्खर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। मुल्क टूटने की बातें पहले भी की जाती रहीं, मगर मुल्क कायम है और कायम रहेगा। इनका कहना था कि हम पर तनकीद करने वाले इतनी जल्दी ना करें, सिर्फ 2 फसलें तो उतरने दें। अगर हमारी पॉलिसी सिर्फ 10 साल चलती रही तो अगर मुल्क में खुशहाली ना आए तो मुझे लटका देना। अवाम से कहता हूँ कि अगर ज़राअत को महवर बना लिया जाए तो 10 साल बाद हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहरबानी, मेरा ताल्लुक़ आप लोगों के साथ ऐसे ही रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा जब तक ज़िंदगी है, कि जैसे रूह और जिस्म की होती है। मगर सियासतदानों का तो जो सियासतदान होते हैं उनका मीडिया के साथ ऐसा ही ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि सियासतदान बोलता है और मीडिया लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को फैसला करने में आसानी होती है अगर बेहतर रिपोर्टिंग हो। मगर इस मुल्क में इसमें कोई शक शुबा भी नहीं, कभी कभी येलो जर्नलिज्म भी हुआ है कि कहने पे ऐसी ऐसी खबरें आती। मगर आजकल तो सोशल मीडिया सुना है, जिसका मुझे तो पता भी नहीं कि सोशल मीडिया होती क्या है, तो कहते हैं आपसे ज़्यादा आगे निकल गया है। मसूद अली हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक तहसील दीपालपुर ने आगाही सेमिनार किया, जिसमें कसाबों और फार्मर्स के अलावा शहरियों ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक दीपालपुर डॉक्टर सज्जाद अहमद और APVO डॉक्टर आसिफ ने कुर्बानी के जानवरों की खाल की हिफाजत बारे आगाही दी। खालों की चिचड़ों से हिफाजत बारे बताया गया। चिचड़ों की वजह से जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारी कांगो वायरस से हिफाजती इक़दाम और लैम्पी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती इक़दाम बारे आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये बीमारी सिर्फ गाय बछड़े में पाई जा रही है। राना शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक अटक के सीनियर सहाफ़ी इमरान काज़मी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ अदा कर दी गई। जनाजा में सहाफ़ियों, सियासी अमर समाजी लोगों की शिरकत और इनके लवाहिकीन से इजहार अफसोस। राना शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक अटक डिप्टी कमिश्नर अटक ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हिजरो का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई, डॉक्टरों की हाजिरी, एमरजेंसी में लाए गए मरीजों का रिकॉर्ड और दवाओं की दस्तयाबी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। राना शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक अटक डिप्टी कमिश्नर अटक मोहम्मद जुल्करनैन ने ईद उल अज़हा के मौका पर अटक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई और आलाइशों को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अवामुन्नास से भी गुजारिश की कि इंतजामिया की जानिब से मखसूस करदा पॉइंट्स पर ही आलाइशों को फेंका जाए ताकि जल्द अज जल्द ठिकाने लगाया जा सके। राना शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक अटक रेस्क्यू एहलकारों ने नाले में फंसी मोटरसाइकिल निकाल कर मालिक के हवाले कर दी। रेस्क्यू 1122 अटक के कंट्रोल रूम में कॉल मसूल हुई कि एक शख्स की मोटरसाइकिल सदर ज़ियारत के करीब नाले में डूब गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की खुसूसी टीम फौरन मौका पर पहुंच गई और बेहतरीन रेस्क्यू हिकमत अमली से मोटरसाइकिल निकाल कर मालिक के हवाले कर दी। CEO फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फरूख खोकर की पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हज के मौके पर मुलाकात। पाकिस्तान आर्मी हमारे ईशान है और हर मैदान में आगे होती है फरूख खोकर। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी ब्यूरो चीफ 11 न्यूज़ सैयद मोहम्मद नईम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक लोधना करोड़ पक्का कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जनाब आमिर खटक, हमरा RPO राजा रिफत मुख्तियार, डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह इसकी भारी नफरी के साथ मौजा खजीवाला का मुकम्मल विजिट किया और यहाँ होने वाले वाक़े की मुकम्मल तफसीलात ली। जायबकुआ का जायजा लिया, जलने वाले घरों और दुकानों का मुआयना किया, जनाज़गाह और जाए तदफीन का भी विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह ने तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर RPO ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।